कैसे एक ताकतवर शेर को एक कमजोर कुत्ते ने मार डाला। ये वाकया हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का है। एक बुजुर्ग अल्लाह की याद और इबादत के लिए जंगल में चले गए। वे दिन रात अल्लाह की बंदगी करते और जंगल के दरिंदे, जंगली जानवर भी उनकी बात मानते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न जंगल के बादशाह शेर को अपना मुरीद बना लिया जाए। अल्लाह के हुक्म से एक शेर उनके पास आया और उनका खिदमतगुजार बन गया। फिर उस बुजुर्ग के दिल में ख्याल आया कि क्यों न इस शेर पर सवार होकर शहरों और गांवों का सफर किया जाए, ताकि लोग उनकी शान देखें और तारीफ करें। वे शेर पर सवार होकर निकल पड़े। लोग डर के मारे भाग जाते और बुजुर्ग उनसे शेर के खाने के लिए जानवर मांगते। पहले लोग बकरियां देते, फिर गायें देने लगे। गरीब लोग डर के कारण चंदा जमा करके शेर के लिए गाय का इंतजाम करते। यह सिलसिला काफी दिन चला, यहाँ तक कि लोग परेशान हो गए। एक दिन वे एक गांव पहुँचे तो लोगों ने कहा, हुजूर, हम गरीब हैं, आपके शेर के लिए गाय नहीं दे सकते। आप बगदाद शरीफ जाइए, वहाँ एक बहुत सखी बुजुर्ग रहते हैं, हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। वे चाहें तो आपके शेर के लिए 10,000 गायें दे सकते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग फौरन बगदाद शरीफ रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरे शेर के लिए एक गाय का इंतजाम किया जाए। हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने एक तंदुरुस्त गाय लाकर बाहर बांध दी। वहीं एक कमजोर सा कुत्ता भी था, जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दर का वफादार पहरेदार था। जब गाय को खोला गया तो वह कुत्ता आगे बढ़ा और शेर की गर्दन पकड़ ली। देखते ही देखते शेर वहीं मर गया। जबकि शेर ताकतवर था, वह चाहता तो एक झपट्टे में कुत्ते को मार देता, लेकिन यह हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की करामत थी, जिसने उस कमजोर कुत्ते में इतनी ताकत पैदा कर दी। जब यह बात हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो आप मुस्कुरा दिए और बाहर तशरीफ लाए। वह बुजुर्ग अदब से खड़े हो गए। किसी ने कहा, यही है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। बुजुर्ग ने अदब से अर्ज किया, या गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, आपके कुत्ते ने मेरे शेर को क्यों मारा? उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। आपने फरमाया, ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। तुमने उस शेर को लोगों के दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। वह जंगल का जानवर था, उसकी रोजी वही मुकर्रर थी। तुमने अपनी शान दिखाने के लिए गरीबों से गायें मंगवाई। ये तुम्हारा घमंड था। अल्लाह को अपने बंदों का तकब्बुर, अहंकार पसंद नहीं। यह सुनकर वह बुजुर्ग शर्मसार हुए। हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गए, तौबा की, माफी मांगी और हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। हजरत गौस आजम दरस दे रहे थे। उनकी महफिल इल्म और नूर से रोशन थी। वो इल्म और हकीकत की बातें फरमा रहे थे कि अचानक उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सभी लोग हैरान रह गए और देखा गया कि हुजूर का हाथ पानी से भीग गया था। एक मुरीद घबरा गया और अदब से पूछने लगा, हुजूर, यहाँ तो पानी नजर नहीं आता, फिर आपका हाथ भीग कैसे गया? हजरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ फरमाया, चुप हो जाओ और सबक पढ़ो। जो नजर नहीं आता उसी में राज छुपा होता है। सभी शागिर्द फिर से दरस में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद बाहर से एक काफिला आया। सभी लोग सिर से पांव तक पानी में भीगे हुए थे। कपड़ों से पानी टपक रहा था। वो सभी हुजूर के सामने हाजिर हुए और अदब से झुक कर कहने लगे, हुजूर, आपने हमें डूबने से बचा लिया। आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। शागिर्द हैरान रह गए और एक ने पूछा, क्या हुआ? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम नाव में सफर कर रहे थे, अचानक नदी में तूफान आ गया और नाव डूबने लगी। हर तरफ पानी ही पानी था। लोग चीख रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। उसी वक्त हमने सबने मिलकर पुकारा, अब्दुल कादिर जिलानी मदद फरमा। और हुजूर, आपने यहीं बैठे बैठे हाथ आगे बढ़ाया और वो डूबती हुई नाव, जो मौत और मायूसी के बीच झूल रही थी, उसे उठाकर किनारे तक ले आए। फिर उन्होंने वो अल्फाज कहे जो दिल पर नक्श हो गए, जहाँ दुनिया का हर सहारा टूट जाए, वहाँ गौस आजम का हाथ पकड़ लो, कुदरत तुम्हारी मदद करेगी। ये वाकया उस दौर का है जब हजरत लाल शाहबाज कलंदर पहली बार सहवान शरीफ पहुंचे थे। शहर गुनाहों, जादू टोने और बुत परस्ती में डूबा हुआ था। लोग भटक चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था, रूहानी अंधेरा। उसी शहर में रहता था एक मशहूर हिंदू जादूगर महारत। वो इतना खौफनाक था कि उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। वो घमंड से कहता, मेरे जादू के सामने कोई टिक नहीं सकता। जब महारत को पता चला कि एक मुसलमान फकीर शहर में आया है और लोग उसके हाथ पर तौबा कर रहे हैं, तो उसका दिल जलन और गुस्से से भर गया। हसद में आकर महारत ने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं इस फकीर को हरा कर दिखाऊंगा। मेरा जादू हर धर्म से बड़ा है। जब ये बात हजरत कलंदर तक पहुंची तो आप बस मुस्कुराए और फरमाया, जो अल्लाह का होता है उसे किसी जादूगर से डर नहीं लगता। फिर वो दिन आया। महारत ने शहर के बीच एक बड़ा मैदान सजवाया। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई देखना चाहता था क्या होने वाला है। महारत ने जादू की शुरुआत की। आसमान से आग के शोले गिरने लगे, जमीन कांपने लगी। लोग घबरा गए, लेकिन हजरत कलंदर पूरी सुकून और शांति से खड़े रहे। आपकी आंखों में अल्लाह की मोहब्बत का नूर चमक रहा था।
था। महारथ चीख कर बोला, अगर तू सच में अल्लाह वाला है तो इन आग के शोलों को बुझाकर दिखा। हजरत ने सिर झुकाया, गहरी सांस ली और कहा, बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। बस फिर क्या था, जो आग के शोले आसमान से बरस रहे थे वो हवा में ही ठंडे हो गए। फिर आसमान से एक सफेद रोशनी चमकी। लोगों ने देखा हजरत कलंदर के चारों तरफ एक नूरानी घेरा बन गया। महारथ हैरान रह गया, लेकिन उसने अपना आखिरी वार किया। जमीन से एक दो मुहा सांप निकाला, जहरीला, डरावना। उसकी बदबू से लोग बेहोश होने लगे, लेकिन हजरत सजदे में गिर पड़े। फिर सिर उठाया, सांप की तरफ देखा और फरमाया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ है तो अल्लाह के बंदे पर हमला नहीं करेगा। सांप वहीं रुक गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर अचानक वो सांप जमीन में समा गया। अब महारथ का चेहरा पीला पड़ गया, वो पसीने पसीने हो गया, डर के मारे घुटनों पर गिर गया। महारथ का जादू टूट चुका था। जो कभी अपने जादू पर घमंड करता था, आज हजरत लाल शाहबाज कलंदर रा के कदमों में रो रहा था। महारथ ने तुरंत तौबा की और कहा, आज से मैं भी सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाला हूँ। लोगों के चेहरों पर नूर था, हर तरफ अल्लाह हूँ की सदाएं गूंजने लगी। सहवान शरीफ का वही चौराहा जहाँ कभी जादू का नाच होता था, आज जिक्र ए इलाही का मरकज बन गया।